अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ोल सारा यानी सैटर्न प्लैनेट 140 दिनों बाद दोबारा साद हालत में आ रहा है। ज़ोल एक ऐसा सितारा है जो फितरतन नहसे अकबर माना जाता है, क्योंकि बुर्ज हूत में सैटर्न प्लैनेट फरा की हालत में होता है, यानी फरत बख्श असरात देता है। पिछले तकरीबन 5 माह से सैटर्न अपने रेट्रोग्रेड की हरकत में था, जिसकी वजह से बुर्ज हमल यानी एरीज ज़ोडिएक साइन से मुंसलिक अफराद के लिए रूहानी तौर पर बेसकूनी वाली कैफियत जन्म लेती रही हैं। गोया आपके अंदर काफी ज्यादा बदलाव आया है, जिसके वारद होने के दौरान आप आगे बढ़ने के बजाय माजी की उलझनों में गिरफ्तार रहे हैं। आपकी जिंदगी में खुफिया दुश्मनों ने भी पिछले 5 माह में आपके लिए काफी ज्यादा प्लान्स वगैरह बनाए हैं। 29 जून को ज़ोल की रुजत का आगाज हुआ था, जिसका दौरानिया 140 दिनों पर मुहित था। 15 नवंबर को ज़ोल सारा अपनी रुजत को खत्म करते हुए डायरेक्ट चाल में आ जाएगा, जिससे आपके लिए रूहानी तौर पर मुस्तकिल मिजाजी और कंसिस्टेंसी वाली सूरत हाल पैदा होगी। चीजों के बारे में आप जो पिछले 5 माह में हतमी राय कायम करने और हकायक की तह तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं, अब 15 नवंबर के बाद से आप उन चीजों के बारे में बेहतरीन नजरियात और उसूल बनाते नजर आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप ज़ोल की रुजत के खात्मे के बाद आइंदा होने वाली बहुत सारी तब्दीलियों के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बुनियादी तौर पर रूहानियत से माला माल होते हैं और इन्हें रूहानी बुरूज में शुमार किया जाता है। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुआशरे में अपनी एक अलग हैसियत और शनाख्त रखते हैं, हसास और जुरतमंद होते हैं। और ज़ोहल एक ऐसा प्लैनेट है जो बुर्ज हमल के लोगों का करियर और सोशल जिंदगी का प्लैनेट माना जाता है। यही वजह है कि इनकी कारोबारी जिंदगी, नौकरी, इनकी सोशल लाइफ और सोसाइटी में दोस्ती और रिलेशंस के हवाले से इनका नजरिया दूसरे बुरूज से कदरे मुख्तलिफ होता है। 29 जून से सैटर्न प्लैनेट बुर्ज हमल के 12वें घर यानी बुर्ज हूत में उल्टी गर्दिश में चल रहा है। ज़ोल हर बुर्ज में तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजारता है। पिछले तकरीबन 2 साल से ज़ोल बुर्ज हूत में मुकीम है और आइंदा साल 2025 में 25 मई को आपके जायचे के पहले घर में आ जाएगा। ज़ोल का बुर्ज हूत में कयाम आपकी रूहानी जिंदगी, आपके जज्बात और आपकी खानदानी जिंदगी के हवाले से आपको चीजों और मामलात के मुस्तकिल हल की तरफ ले जाने का बायस बनेगा। गुज़श्ता 5 माह में आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बड़ा सफर तय किया है। अब आपको चीजों में वो दिलचस्पी नजर नहीं आती जैसे आप पहले फील करते थे। आपके सोचने के अंदाज में भी तब्दीली आई है। चीजों के बारे में आपके नजरियात और थ्योरीज बदल गई हैं। ज़ोल के आपके जायचे के बारे में घर में कयाम ने, जो कि 7 मार्च 2023 से शुरू हुआ था, आपको बातनी तौर पर मैच्योर और रेस्पॉन्सिबल बनाया है। आपके एहसासात और चीजों के बारे में जज्बात तब्दील हुए हैं। आपके अकायद और एतकादात के हवाले से भी ज़ोल ने आपको ज्यादा मार्फत और समझ बूझ अता की है। लेकिन इस दौरान ज़ोल की रुजत भी होती रही है, जिसकी वजह से आप जिन मामलात में थोड़ा आगे बढ़ गए थे उनमें आपको दोबारा मुशाहिदा करने और इस्लाहात यानी रिफॉर्म्स करने का मौका मिला है। यही सूरत हाल पिछले 5 माह से जारी थी। ज़ोल तकरीबन पिछले 5 माह से मुस्तकिल पीछे को हट रहा था, जिसकी वजह से आपको अपनी रूहानी जिंदगी में गैर मामूली तजर्बात हासिल हुए हैं। आपके खुफिया राजों और पोशीदा राजों के हवाले से भी हो सकता है आपको बाज़ जगहों पर हार और नदामत का सामना करना पड़ा हो। यकीनन कई राज बड़े कीमती होते हैं और जाहिर नहीं करने वाले होते। बहरहाल अब 15 नवंबर से सूरत हाल में बदलाव आएगा। ज़ोल सारा 140 दिन की रुजत गुजारने के बाद बुर्ज हूत में 15 नवंबर को अपनी डायरेक्ट चाल में आ जाएगा। इससे एक बार फिर आपको रूहानी दुनिया में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपका विजडम एक बार फिर अपनी औज की तरफ बढ़ेगा। आप ज्यादा मुअस्सर यानी इफेक्टिव और देर पार रूहानी सिलसिलों से एक बार फिर जुड़ने जा रहे हैं। ज़ोल 15 नवंबर के बाद से 25 मई 2025 तक अब मुसलसल आगे को बढ़ेगा, जो आपकी जिंदगी में रूहानी एतबार से आपकी बसीरत और इनसाइट को बढ़ाने का बायस बनेगा। आप पर मंडलाती वो आजमाइशें और इम्तिहानी कैफियत कि जिन्हें आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते थे और उनका कोई हल तलाश कर रहे थे, उसका खात्मा होगा। आपके माजी में ऐसे मामलात जो आपके मुखालिफ जा रहे थे, अब उनकी रोकथाम में ज़ोल अपना किरदार अदा करेगा। ज़ोल की रुजत से वापसी आपको लोगों के बारे में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खुद को ज्यादा मुनज़्ज़म करने में मदद देगी।
अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप खुद को अंदर से समेटेंगे, अपनी बिखरी सोचों और कमजोर रूहानी सूरत हाल को रिव्यू करेंगे और उसमें ऐसी हिकमत अमली अपनाएंगे जो आने वाले कई सालों तक आपके साथ चल सकती है। ज़ोल एक तवील मुद्दती असरात देने वाला सियारा है जो ऐसे एरीज अफराद के लिए साद होगा जो हॉस्पिटल के अखराजात से तंग हैं। इसके अलावा ऐसे एरीज अफराद जो मुख्तलिफ किस्म की कैद में मुब्तला हैं, चाहे आपकी ये कैद रूहानी है या जिस्मानी, आपके लिए इससे आज़ादी के दिन आ गए हैं। ज़ोल की रुजत का खात्मा आपको करियर और आपकी सोशल जिंदगी में भी मुआवनत देगा। इन मामलात जिंदगी में आप ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा मैच्योर किस्म के एरीज फर्द बनकर उभर सकते हैं। ज़ोल के असरात आपको तंग दिली, सुस्ती और सख्त मिजाजी से भी निजात दिलवा सकते हैं। आप हक़ाइक़ को जल्द कबूल करेंगे। वहमो इबाम और मुख्तलिफ किस्म के मनफी जज्बात और ख्यालात आपसे दूर होंगे। सैटर्न की रुजत से वापसी आपको अंदरूनी खाना सोचों में फ्लो अता करेगी। आप पीछे मुड़कर देखने बजाय रूहानी दुनिया में आगे को सफर करेंगे। ऐसे एरीज अफराद जो रूहानी उलूम में दिलचस्पी रखते हैं। ज़ोल की रुजत ने आपके सीखने के अमल को मुतासिर किया हुआ था। चीजों के आप तक पहुंचने में ताखीर, इल्तिवा और रुकावटों का सामना था। इसी तरह आपकी फैमिली लाइफ, घरेलू मामलात और वालिदैन से ताल्लुकात की सूरत हाल भी बार बार तब्दील होती रही है और कई मामलात में यूं हुआ है कि चीजें एक महदूद दायरे में सिमटती रही हैं। अलबत्ता अब आपको घरेलू जिंदगी में भी वुसअत हासिल होगी। सैटर्न के रेट्रोग्रेड के बायस आपके इमोशंस में उतार चढ़ाव देखने में आता रहा है। आपको मायूसियों, तन्हा पसंदी और उलझनों ने अंदर ही अंदर से अपने बाज मकासद से डिट्रैक्ट कर रखा था। बाज एरीज अफराद को बदनामी, बोहतान और लड़ाई झगड़ों का भी सामना रहा है। जिन जगहों पर आप मौजूद नहीं थे उन जगहों पर आपके खिलाफ काम करने वाले लोगों ने भी हरजात सिराइयां की हैं। इसी तरह आप रूहानी तौर पर भी तनाजुली का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से आपने बाज खुशफहमियां भी पाली हुई थी। आपको बाज दरीना किस्म के इकदामात करने से ज़ोल मुसलसल 5 माह रोकता रहा है, लेकिन अब 15 नवंबर के बाद से शुरू होने वाला वक्त आपके लिए रूहानी एतबार से बेहतर वक्त होगा। आप माली तौर पर, रूहानी तौर पर और पेशेवराना जिंदगी में अब सॉलिड और तवीलुल मयाद इक़दामात करने की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म्स पर मामलात से आगे अब आप लॉन्ग टर्म पर मामलात को तय कर सकते हैं। अगर आप विरासती मामलात के हवाले से इक़दामात करने के ख्वाहिशमंद हैं तो 15 नवंबर के बाद से चीजें आपके लिए बेहतर होने जा रही हैं और आपकी घरेलू जिंदगी के आम सेक्टर से भी बंदिशों और नहुस्तों का खात्मा होने जा रहा है। 8 दिसंबर को नेपच्यून सियारा भी रुजत खत्म कर देगा, जिसके बाद आपके लिए चीजें ज्यादा बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी और आप नए मौके हासिल करेंगे। ज़ोल का रुजत से वापस आना आपको रूहानी मैदान में नए उफक पर पहुंचा सकता है। आप अंदर से ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होंगे। आप में फैसला साजी की सलाहियत बढ़ेगी। आप हक़ाइक़ को और रियलिटीज को मद्देनजर रखकर आगे चलते मालूम होंगे, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी के अहम मामलात को मजबूत बुनियादों और सॉलिड हिकमत अमली से आगे बढ़ाएंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। 15 नवंबर 2024 से बुर्ज असद यानी ल्यू ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए जिंदगी के आम सेक्टर्स में बड़ी तब्दीली का आगाज होने वाला है। ज़ोल सियारा बुर्ज असद से 8वें घर में अपना रेट्रोग्रेड खत्म करने वाला है, जिससे आपके लिए मामलात जिंदगी में बड़ी मुश्किलात और परेशानियों का खात्मा हो सकता है। ज़ोल की रुजत गुज़श्ता 5 माह से जारी थी, जो आपको बातनी तौर पर बड़ी तल्ख सूरत हाल में दाखिल कर चुकी थी। सियारा ज़ोल 29 जून 2024 को रेट्रोग्रेड होना शुरू हुआ था, जो 140 दिन के बाद 15 नवंबर से आपके लिए हालात में कशीदगी के खात्मे की वजह बनकर सामने आएगा। उसके बाद 8 दिसंबर से नेपच्यून सियारा भी रुजत को छोड़ देगा, जिससे आपके लिए देर पा मकासद के हुसूल में कामयाबी के दिन शुरू होंगे। आपके जायशे को देखकर यूँ लगता है कि आपको अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में बड़े मसाइल का सामना रहा है। इसके साथ साथ ज़ोल के नैस असरात और नेपच्यून की नहुसत ने आपको मुखालफिन, दुश्मनों और खुसूसी तौर पर खुफिया दुश्मनों से दो चार रखा है। ज़ोल जो कि आपका मोहब्बत का सियारा है और आपके सेहत के मामलात से भी डील करता है। 8वें घर में रेट्रोग्रेड होने से आपके लिए गुज़श्ता 5 माह से ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आपके लिए ताल्लुकात को बरकरार रखना, ताल्लुकात में हमआहंगी पैदा करना और अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो
बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीनो हज़रात, आपकी मोहब्बत की जिंदगी, इज़्दवाजी मामलात और आपकी घरेलू जिंदगी में यूं लगता है कि आपको माजी करीब में बीमारी से बिलवास्ता या बिला वास्ता सामना करना पड़ा है। आपकी फैमिली के हवाले से भी ज़ोहल और नेपच्यून के असरात गुज़श्ता जून जुलाई से लगातार नहस चले आ रहे थे। अलबत्ता अब आपके लिए एक ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें आप अपनी जिंदगी में देर पा इक़दामात करने के काबिल हो सकते हैं। ज़ोहल आपकी फहमो फरासत को बढ़ाएगा। आप एक बंद रास्ते से बाहर निकलने की राह तलाश करने में कामयाब हो सकते हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे से आप मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात, वहमो इबाम, गलतफहमियों और लाशऊरी तौर पर किसी खौफ में भी मुब्तला रहे हैं। मामलाती जिंदगी में आपकी परफॉर्मेंस इन चीजों से बड़ी मुतासिर हुई है। ऐसे ल्यू ख़वातीनो हज़रात जो रूहानी दुनिया से दिलचस्पी रखते हैं, गैबी ताकतों को और गैब को मानने वाले हैं, ऐसे असद अफराद जो यूं समझते हैं कि वो मादियत परस्ती से दूर हैं, आपके लिए ज़ोहल की रुजत से वापसी 15 नवंबर को और इससे पहले 4 नवंबर से मरीख का आपके बार में घर को छोड़ना बड़ा साथ रहा है। अब 2024 का ये एक ऐसा वक्त शुरू हो रहा है जिसमें आपको हकीकी मानों में जिंदगी के हकीकी मफहूम से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 15 नवंबर से शुरू होने वाला वक्त 2024 का एक शानदार वक्त होगा। आप 15 नवंबर के बाद के वक्त को यादगार वक्त बना सकते हैं। अगर आप सियासत से दिलचस्पी रखते हैं तो ज़ोहल की रुजत से वापसी आपको सियासी यानी पॉलिटिकल मैदान में आगे बढ़ने में और आला ओहदों तक पहुंचने में मदद दे सकती है। ज़ोहल का बुरजूत में डायरेक्ट होना आपको इज़्दवाजी जिंदगी में संजीदा इक़दामात करने की तरफ ले जा सकता है। गो के 20 नवंबर को आपके मोहब्बत के घर में एक बड़ी तब्दीली वकूअ पज़ीर होने वाली है। प्लूटो सियारा बुर्ज में 20 नवंबर को मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएगा, जिससे आपकी मोहब्बत की जिंदगी में आपको एक नई लगन और शायद एक नया निज़ाम लाने की तरफ ले जाए। अलबत्ता ज़ोहल ये इशारा दे रहा है कि आप 15 नवंबर के बाद से अपनी फैमिली लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी से वाबस्ता मामलात में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व नजर आ सकते हैं। सैटर्न प्लैनेट यानी ज़ोहल सियारा आपकी बसीरत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। आपकी फॉर साइट में भी इजाफा होगा। आप ज्यादा दूरंदेश किस्म के ल्यू फर्द के तौर पर जाहिर होंगे। 15 नवंबर के बाद के दिन आपके लिए काफी स्पेशल दिन इस हवाले से हो सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में बड़े सियारे ट्रांजिट करने जा रहे हैं, और अगर आप अपनी जिंदगी का जायजा ले तो आप समझ जाएंगे कि 2024 के आगाज और इख्तिताम के दौरान आपकी बातनी दुनिया और सेहत के मामलात, खानदानी जिंदगी और आपकी रोमांटिक लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है। आपने गैर मामूली तजर्बात हासिल कर लिए हैं। अब आप आने वाले दिनों में आगे को सफर करना शुरू कर देंगे। आपकी रूहानी जिंदगी, फैमिली से ताल्लुकात, फैमिली के मामलात और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में आप 15 नवंबर के बाद से अपने माजी के तजर्बात से फायदा उठाते नजर आएंगे। गुज़श्ता कुछ अरसे से आपकी जिंदगी में माजी के बखेड़ों ने सर उठाना शुरू किया हुआ था और आपको अपने माजी के मामलात से डील करने में दुश्वारियां, ताखीर और इल्तिवा का सामना हो रहा था। ज़ोहल हालत रुजत में नहस होता है और एक ऐसा माहौल बना देता है कि जिसमें सख्ती, सर्द महरी, दरुश्ती और तलखी पाई जाती है, और यही सूरत हाल आपके साथ थी। आप कुछ अरसे से किसी नए आगाज की तरफ बढ़ने में नाकाम हो रहे थे। अलबत्ता अब वो वक्त आ रहा है कि जिसमें आपकी जिंदगी की तलखियां कम होने जा रही हैं। विरासती मामलात, जमीन जायदाद, खानदानी बिजनेसेस और एसेट्स, ज़राई ज़मीनों या जानवरों के हवाले से भी ज़ोहल का रेट्रोग्रेड नाकिस रहा है। इसकी वजह से हो सकता है बाज़ ल्यू अफराद को इन मामलात में मुश्किलात का सामना रहा हो। अलबत्ता अब सूरत हाल में एक ड्रामाई सा बदलाव आने को है। ज़ोहल 15 नवंबर को रुजत खत्म कर देगा। 20 नवंबर को प्लूटो बुर्ज में चला जाएगा, जबकि 8 दिसंबर को नेपच्यून की रुजत भी बुर्ज में खत्म हो जाएगी, जिससे आप मुसलसल बड़े सियारों के जेरे असर बड़ी और देर पा यानी लंबे अरसे तक रहने वाली तब्दीलियों की जद में आ जाएंगे। 25 मई 2025 को ज़ोहल आपका 8वां घर छोड़ देगा और आपकी किस्मत के घर में दाखिल होगा, जबकि 30 मार्च को नेपच्यून बुर्ज हमल में चला जाएगा। उससे पहले अब ज़ोहल और नेपच्यून आपके जायचे के 8वें घर में मुकीम हैं, जो आपको 15 नवंबर के बाद से लॉन्ग टर्म मनसूबा बंदी करने, घरेलू मामलात में चीजों को सेटल करने, ससुराल में तलखियों के खात्मे और अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने में मदद दे रहे होंगे। आप धोखाधड़ी के असरात से भी बाहर आएंगे। आप 15 नवंबर के बाद से ऐसे लोगों से दूर हो सकते हैं जो आपके खिलाफ
प्रोपेगेंडा और साजिशें वगैरह करते रहे हैं। आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से भी ये एक अच्छी तब्दीली समझी जाती है। आप 15 नवंबर के बाद से विरासती जमीन जायदाद के मामलात, कानूनी मुकदमात, घर की तामीर व मुरम्मत या तज़ीनो आराइश, मकानात के बेचने या खरीदने और नए मकान में शिफ्ट होने की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसी असद खवातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए भी आने वाला वक्त आपकी मेहनतों का सिला देने वाला और अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ में कोई नया इनिशिएटिव लेने का वक्त हो सकता है। अहम बात यह है कि आप ज़ोल और नेपच्यून की रुजत के दौरान गुज़श्ता 5 माह से गैर मामूली और अनोखे किस्म के तजर्बात हासिल कर चुके हैं। अब आप ज्यादा समझदार, मजबूत, स्ट्रॉन्ग और रिलायबल किस्म के असद फर्द साबित होंगे। आपके पैशंस में भी इजाफा होगा। वो के सियारों के रेट्रोग्रेड के असरात नहस होते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी में रिफॉर्म्स की बड़ी गुंजाइश इन्हीं रेट्रोग्रेड्स की वजह से बनती है। इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है, लेकिन फिर बाद औकात उसे दोबारा पीछे हटना पड़ता है और ज़ोल की रुजत तो ज्यादा शदीद होती है। अलबत्ता इसके इख्तिताम के बाद बड़ा बामानी और मीनिंगफुल किस्म का फायदा भी सामने आता है। यही वजह है कि 15 नवंबर से शुरू होने वाला वक्त आपके लिए फिक्री आज़ादी, उलझनों से निजात, बसीरत में इजाफे, रूहानी तौर पर ज्यादा मोतबरपन या कोई नया इनिशिएटिव लेने के लिए इंतहाई अहम वक्त होगा। आपके लिए बेहतर लाइफस्टाइल को अपनाने और बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ने का ये एक अच्छा मौका हो सकता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जल्द ही खुशखबरियों का एक सिलसिला शुरू होने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी में गैर मामूली सरगर्मियाँ शुरू करने का बाइस बन सकता है। ज़ोहल प्लैनेट, जो कि जून से हालत रुज्जत में था, यानी उल्टी चाल में हरकत और गर्दिश कर रहा था, 15 नवंबर से रेट्रोग्रेड को ख़त्म करने वाला है। याद रहे कि कोई भी सियारा जब अपनी गर्दिश यानी रोटेशन को तब्दील करता है तो इस कैफियत को रुज्जत या रेट्रोग्रेड कहा जाता है। रुज्जत के दौरान हर सियारा इल्तिवा, ताखीर, दुश्वारियां और नहुस्तें फैलाने का काम करता है। अलबत्ता इससे फायदा भी होता है कि इंसान अपने माजी की तरफ पलटता है, या यूं कहा जा सकता है कि माजी में किए गए मामला दोबारा सर उठाना शुरू कर देते हैं, जिनमें बाज़ मौक़ों पर इंसान के पास असलाह करने और रिफॉर्म्स करने का मौका होता है। इंसान उन गलतियों को एनालाइज कर सकता है जो माजी में सरजद हो चुकी हों और नेक्स्ट बार अपनी बेहतरी के लिए आगे बढ़ने के काबिल होता है। एक फैक्ट ये भी है कि किसी भी प्लेनेट का रेट्रोग्रेड बाज़ औकात तल्ख किस्म के तजर्बात सामने लाता है, और ज़ोहल, जो कि बजाते खुद एक नया सियारा है, हालत रुज्जत में मामलात में तल्खियों को मजीद गहरा और संगीन भी बना देता है। बाज़ औकात किसी प्लेनेट का रेट्रोग्रेड इंसान की जिंदगी में गढ़े मुर्दे उखाड़ने का काम करता है, और बाज़ माजी की गलतियों के नताइज या सजा भी मिलने का अंदेशा रहता है। यही सूरत हाल पिछले तकरीबन 5 माह से जारी रही है। आपके जायचे के छठे घर में यानी बुर्ज हूत में सैटर्न प्लैनेट 29 जून से रेट्रोग्रेड में था, जिससे हो सकता है आपको अपनी सेहत, शरीकी हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत, अपने माली मामलात और कारोबारी मामलात में आपको परेशानियों से वास्ता पड़ा हो। अलबत्ता अब 15 नवंबर से सूरत हाल में बड़ी तब्दीली ज़ुहूर पजीर होने वाली है। सैटर्न प्लैनेट बुर्ज हूत में 15 नवंबर से डायरेक्ट चाल में आ रहा है, जो आपके लिए बड़ी खुशखबरियां और देर पा कामयाबियों की वजह बन सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ख़ाज़ी आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, 15 नवंबर से सैटर्न की रुजत खत्म होने जा रही है, और इसकी रुजत का खात्मा आप में नई तवानाई और एनर्जी वापस लाने का काम करेगा। स्पेशली अगर आप ऐसे लिब्रा मेल या फीमेल हैं जो पिछले कुछ अरसे से सेहत की खराबियों का शिकार हैं और इलाज मुआलजे से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। 15 नवंबर के बाद के दिन आपके लिए सेहतयाबी और हेल्दी किस्म की सूरत-ए-हाल डेवलप करने का बायस बन सकते हैं। आपके अखराजात जो पिछले कुछ अरसे में गैर मामूली तौर पर बढ़ते चले आ रहे हैं और आपके लिए किफायत शारी करना मुश्किल हो रहा है, तो सैटर्न की रुज्जत से वापसी आपके अखराजात में कमी लाने वाली साबित हो सकती है। आपकी जहानत, फहमो फरासत और आपकी इनकम में इजाफा दिलवाने का भी बायस बन सकती है। यकीनन जब इंसान की सेहत उसे अपने कामकाज
और अपनी फाइनेंशियल जिंदगी में सपोर्टेड हो तो उसकी जिंदगी का सारा निजाम ही बेहतर हो जाता है। सेहत के हवाले से परेशान लिब्रा ख्वातीन हजरात के लिए 15 नवंबर से अगले चंद माह मुबारक होंगे, जिनमें आप अपनी सेहत पर मुतवज्जो होने के साथ साथ ऐसे एनवायरनमेंट में होंगे कि जिसमें आपको अपने खाने पीने के हवाले से उम्दा और फायदेमंद खुराक मयसर आ सकती है। सैटर्न का छठे घर में सीधी चाल में आना आपकी फैमिली के सेहत के हवाले से भी अच्छा होगा। ज़ोल जो कि आपका खानदानी उमूर का प्लैनेट है, आपके दायचे के छठे घर में साध होने से आपको वालिदैन की सेहत और फैमिली के दीगर अफराद की सेहत के हवाले से भी खुशगवार खबरें दिलवाने का बायस बन सकता है। यूँ लगता है कि मादी करीब में आपने या आपके खानदान में से किसी फर्द ने सेहत के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना किया है। आपको लाइफ पार्टनर या अपने घरेलू मुलाजमीन की सेहत के हवाले से भी मनफी किस्म के असरात मिलते रहे हैं। ऐसे लिब्रा ख्वातीन हजरात जो अपनी कारोबारी जिंदगी में मुलाजमीन रखते हैं या ऐसे अफराद जिनके मातहत कुछ लोग काम करते हैं, उनकी तरफ से भी आपको सेहत के मामलात में शिकायत मौसूल होती रही हैं। अलबत्ता अब सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आने के दिन आ रहे हैं। ज़ोल की रुजत से वापसी और 8 दिसंबर को नेपच्यून की रुजत से वापसी मजीद बेहतरीन और काबिल तस्कीन खबरें लाने का बायस बनेगी। गुज़श्ता 5 माह से न सिर्फ ज़ोल बल्कि नेपच्यून भी बुर्जूत में रेट्रोग्रेड की हालत में था, जिसकी वजह से आपको मुनाफिक लोगों और हिपोक्रेसी से वास्ता पड़ता रहा है। यूँ लगता है कि आपके बाज़ फैमिली मेंबर्स या आपके कोलीग्स और मातहत लोगों की जानब से भी आपके खिलाफ साजिशें और कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं। आपको शायद डिसीव करने की भी कोशिश की जा रही थी। दरअसल नेपच्यून अजियत देने वाले असरात प्रोड्यूस करता है और ज़ोल आजमाइशी, इम्तिहानी और अदम तवाजुन की सूरत हाल पैदा करता है, जिससे यकीनी तौर पर इंसान की सेहत पर भी इफेक्ट पड़ता है और बाज़माली मामलात भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अलबत्ता अब आपके लिए माहौल में आसूदगी और पॉजिटिव तहर्रुक पैदा होगा, जिसके असरात आपकी फैमिली, आपके रुपए पैसे, माली मामलात और इसके साथ साथ आपकी कारोबारी जिंदगी पर भी पड़ेंगे। ज़ोल की रुजत से वापसी आपको एक और बड़ा फायदा भी दिलवा सकती है। ऐसे लिब्रा ख्वातीन हजरात जो अपनी सेहत के हवाले से इनकॉशियस हैं या आप में बाज़ मनफी किस्म की आदत पाई जाती हैं, आप ज्यादा पेटू हैं या ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के उसूलों के खिलाफ हो। इसके अलावा अगर आप ड्रग एडिक्ट हैं यानी मंशियात इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए 15 नवंबर से शुरू होने वाला वक्त खासा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि आप में अपनी मनफी आदत को बदलने और अपनी बदपरहेजी या बेएहतियाती की आदत को बदलने की तहरीक पैदा होगी। आप इस ड्यूरेशन में, जो कि 15 नवंबर से शुरू होगा, अपनी सेहत को बेहतर करने के हवाले से खुद में मुस्बत किस्म के इकदामात करने के रुझानात देखेंगे। आप अपनी डाइट को बहुत ज्यादा बेहतर और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ऐसे लिब्रा ख्वातीन हजरात जो अपनी बॉडी पर काम करना चाहते हैं, कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं, तो 15 नवंबर से शुरू होने वाला ड्यूरेशन आपके लिए भी लकी वक्त साबित हो सकता है, क्योंकि ज़ोहल 15 नवंबर के बाद से बुर्जूत में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जो बाज़ डी ट्रैक लोगों को राइट ट्रैक पर वापस ला सकता है। 4 नवंबर से आपका दौलत का सारा मरीख हुबूत खत्म कर चुका है, जो आपके 10वें घर में हुबूत याफ्ता था, जो आपके लिए एक साथ तब्दीली थी। और अब 15 नवंबर को ज़ोल और 20 नवंबर को नेपच्यून का साथ होना ये इशारा देते हैं कि आने वाले महीनों में आपकी माली सूरत हाल और प्रोफेशनल जिंदगी या नौकरी के हवाले से मामलात में बड़ा मुस्बत चेंज आएगा। गो कि आपको स्ट्रगल के बाद ही नताइज मिलेंगे, लेकिन आपकी स्ट्रगल इंतहाई इफेक्टिव और नताइज के लिहाज से इंतहाई समर आवर रहेगी। 15 नवंबर से शुरू होने वाला वक्त आपको चीजों को दोबारा बेहतर करने, रीऑर्गेनाइज करने और डिसिप्लिन में लाने में मददगार साबित होगा। माली हवाले से आप देरपा और लॉन्ग टर्म इक़दामात करते नजर आएंगे। जॉबलेस लिब्रा ख्वातीन हजरात को जॉब मिलने, नौकरी के हुसूल, अपॉइंटमेंट लेटर हासिल करने, प्रमोशन हासिल करने या अच्छी और बाएतबार पोजीशन हासिल करने में मदद मिल सकती है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो आपके साथ कंपटीशन में हैं, आप उनसे मुकाबला करने की पोजीशन में होंगे। ज़ोहल आपको 15 नवंबर से खाम ख्याली से दूर करेगा। आप अपने उमूर के लिए ठोस जवाब और ठोस वजूहात लेकर आगे बढ़ेंगे। आपका विजन क्लियर और सोचें लॉन्ग लास्टिंग होगी। आप में आला सतह के लोगों और ओहदों को हाथ में रखने की अहलियत में भी इजाफा होगा। इसके अलावा मकान खरीदने, ज़राई जमीन खरीदने या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के हवाले से भी कोई लिब्रा फर्द बहुत बड़ा फायदा हासिल कर सकता है। 15 नवंबर के बाद का वक्त
आपको अपने फ्यूचर के हवाले से आला और देर पा प्लान बनाने और मंसूबों पर अमल दरामद करने में मदद दिलवाने का बायस बनेगा। सैटर्न की रुजत से वापसी आपको अपनी फैमिली लाइफ की तरफ मुतवज्जो करेगी। आप अपने खानदानी एसेट्स और सरमाए को बढ़ाने की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं। खानदान, शरीके हयात और मातहत लोगों से इस ड्यूरेशन में आपको बड़ा माली फायदा मिलने के इम्कानात भी रोशन रहेंगे। 25 मई 2025 को ज़ोहल स्यारा बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जिससे यूं कहा जा सकता है कि 15 नवंबर 2024 से 25 मई 2025 तक का वक्त आपके लिए हर तरह के चैलेंजेस में कामयाबी और खुद को मजबूत करने, बेहतर करने और आइंदा के लिए अच्छे इंतखाब का पेशखैमा साबित हो सकता है। अलबत्ता आपको मशवरा दिया जाता है कि अपनी सेहत पर कभी भी कंप्रोमाइज मत करें, क्योंकि सेहत के बगैर इंसान की जिंदगी का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं जो बेहतर हो सके। खुसूसन लोगों से वाबस्ता मामलात और आपकी खानदानी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सेहत की इम्पोर्टेंस और अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इन मामलात में आपके लिए 15 नवंबर से बेहतरी और तरक्की का वक्त शुरू हो रहा है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए 15 नवंबर से बड़ी तब्दीलियों का वक्त हुआ चाहता है। आपको एक नई उड़ान भरने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। गुज़श्ता 5 माह से आपको किस्मत के मामलात और आपकी सफरी जिंदगी के हवाले से रुकावटों, ताखीर, इल्तिवा और मामलात में गैर मामूली उखाड़ पिछाड़ का सामना रहा है। 29 जून 2024 से ज़ोहल और 2 जुलाई से नेपच्यून स्यारा आपके जायजे के 5वें घर में रेट्रोग्रेड की हालत में थे, जिससे आपके लिए फ्यूचर के हवाले से प्लान करना, हिकमत अमली बनाना, गौर व फिक्र करना और अपनी सलाहियतों से फायदा उठाना दुश्वार हो रहा था। 4 नवंबर से पहले मरीख भी हुबूत में था, जिसकी वजह से आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग किस्म की सूरत हाल थी और शायद आपको अपनी जाती जिंदगी में खुसूसन अपनी जात से वाबस्ता मामलात में नुकसान का भी सामना हुआ है। अलबत्ता अब इस सूरत हाल में बड़ा बदलाव आने को है। 2024 के इख्तितामी महीने चल रहे हैं और सारे पॉजिटिव और मुस्बत एनर्जीज की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में मुश्ती की रुजत का खात्मा हुआ है और मरीख भी अपना हुबूत गुजार चुका है। अब 15 नवंबर से ज़ोहल की रुजत का खात्मा और 8 दिसंबर से नेपच्यून की रुजत से वापसी आपकी जिंदगी का मुकम्मल नक्शा बदलने वाली है। बड़ी और देर पा तब्दीलियों का समय आने को है और आपको ऐसे इक़दामात करने का मौका मिलने वाला है जो लॉन्ग टर्म के लिए फवायद लाने वाले हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वाज़ेह स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात, 15 नवंबर को काफी अरसे के बाद ज़ोहल अच्छे मूड में आ रहा है, जिससे आपकी जिंदगी में बेचैनियों और तलखियों का खात्मा हो सकता है। ज़ोहल गुज़श्ता 140 दिनों से हालत रुजत में था, जो आपके जायचे के 5वें घर में रहते हुए आपको एंटरटेनमेंट, फन और तफरियात से दूर धकेल रहा था। अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि पिछले तकरीबन 5 माह का वक्त आपको किस्मत के हवाले से भी बड़े अनफॉर्चुनेट किस्म के असरात मिलते रहे हैं। आप अपनी डेस्टिनी को पुकारते रहे हैं। आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि आपके लिए चीजों को सीखना, समझना और लगातार अपने मकसद के हुसूल के लिए कंसिस्टेंसी से काम करना भी दुश्वार था। ज़ोहल की रुजत आपको जाती तौर पर अफेक्ट कर रही थी। बुर्ज अकरब के लोग जो कि ज़ाहिरी तौर पर पुरस्रारियत से भरे हुए होते हैं, आप गुज़श्ता 5 माह से ज्यादा पुरस्रार मगर सख्त किस्म के अकरब अफराद में शुमार होते रहे हैं। सैटर्न की रुजत ने आपको आजमाइशी और किसी बड़े इम्तिहान में भी मुब्तला रखा है। इसी तरह आपको जाती किस्म के प्रोपेगेंडे, तोहमतों और बोहतान से वास्ता पड़ा है और आपको पस फिक्र के लोगों से सामना होता रहा है। हो सकता है आपके किरदार पर उंगली उठाई गई हो या आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए कुछ लोग सरगर्मे अमल रहे हों। इसी तरह आपको बैरून मुल्क सफरी मामलात, किस्मत आजमाई के मामलात और अगर आप सूफियाना तर्ज फिक्र रखते हैं तो इन मामलात में भी बेकरारी का सामना रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड में कामों को आगे बढ़ने से रोकता है, तरह तरह की उलझने पैदा करता है, इस कदर उलझा देता है कि इंसान अपने मद्दार में ही घूमने लग जाता है। बाज़ औक़ात ज़ोहल रेट्रोग्रेड की हालत में माजी के मामलात को दोबारा उछालने का काम करता है। बदनामी वाले या मनफी किस्म के वाक़यात या मामलात जाहिर कर देता है। इंसान को बेचैन, मुस्तरब, फिक्रमंद, सर्द महर,
खामोश, तबाह और तन्हाई पसंद बना देता है। पिछले 5 माह आपके लिए काफी अनलकी रहे हैं। मंगनी और रिश्ता तय होने के हवाले से आपके लिए ये वक्त अच्छा साबित नहीं हुआ। किसी स्कॉर्पियन फर्ज का रिश्ता हो सकता है इस दौरानिये में टूट भी गया हो। मोहब्बत में खतरात के हवाले से भी ये वक्त काफी नाखुशगवार वक्त था। हो सकता है आपको अपनी ज़वाजी जिंदगी या रूमानवी जिंदगी में दुश्मनों जैसे जज्बात रखने वाले लोगों से वास्ता पड़ा हो। इसी तरह ऐसे स्कॉर्पियन ख़वातीनो हज़रात जो साहिबे औलाद हैं, औलाद के मामलात में उनके फ्यूचर के हवाले से मंगनी, रिश्ता तय करने या सफर के हवाले से भी ये वक्त दुश्वारियों भरा वक्त था। ऐसे तमाम अफराद जो ज़ोहल की रुज्जत से डिस्टर्ब हुए हैं, 15 नवंबर के बाद के दिन आपके लिए तवील दौरानिये की खुशी लाने वाले साबित हो सकते हैं। ज़ोहल की रुज्जत से वापसी आपको बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, बैरून मुल्क कारोबार शुरू करने या अपने प्लान पर अमल दरामद करने, वीजे के उसूल, इमिग्रेशन, कागजी कार्रवाइयों, बैरून मुल्क रिहाइश और प्रॉपर्टी खरीदने या कीमती अशिया के कारोबार में मदद दिलवा सकते हैं। ज़ोहल के नहज दिन खत्म होते ही आप अपनी जिंदगी में अधूरेपन से निजात हासिल करेंगे। ऐसे स्कॉर्पियन ख़वातीनो हज़रात जो गोशा नशीनी किसी कैफियत में हैं, एक मुस्तकिल बंद किसी सूरत हाल में हैं, आपके लिए कॉर्नर से निकलकर फ्रंट लाइन पर आने का वक्त हुआ चाहता है। सैटर्न की रुज्जत से वापसी आपको मुस्तकिल मिजाजी अता करेगी। आप अपने क्रिएटिव माइंड सेट से भी फायदा हासिल करेंगे। खुसूसी तौर पर आप में वक्ती सोचों और वक्त गुजारी के जज्बात के बजाय देर पा सोचें और ख्यालात जन्म लेंगे। 15 नवंबर के बाद के दिन आपको माजी में हासिल किए गए लेसन्स को अप्लाई करने का मौका देंगे। आप अपने माजी में किए गए फैसलों को अप्लाई करने की तरफ बढ़ेंगे। आप नए तरीके से अपने एम्बिशंस को पूरा करते नजर आ सकते हैं। आप इस ड्यूरेशन में अपनी माली जिंदगी में भी मुस्बत बदलाव का सामना करते नजर आ सकते हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से इक़दामात करने के लिए ये वक्त अच्छा वक्त हो सकता है। ऐसे स्कॉर्पियन ख़वातीनो हज़रात जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपके पास अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने का वक्त शुरू होने वाला है। आप किसी आला ओहदे के लिए अहल करार पा सकते हैं। ज़ोहल की रुज्जत से वापसी आपकी अहलियत, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी एबिलिटीज को बेहतर बनाने का काम करेगी। अगर आप साहिबे औलाद हैं तो औलाद की तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। इसके साथ साथ आपके मिजाज में ठहराव आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। आप में मुखालफतों के खिलाफ काम करने और खुले दिल से चैलेंज करने की अहलियत पैदा होगी। ज़ोहल चूँकि आपके खानदानी उमूर और आपके तीसरे घर का रूलर है, जिसकी वजह से आपके करीबी ताल्लुकात और बहन भाइयों से ताल्लुकात में गर्मजोशी देखने में आ सकती है। इसी तरह आपकी घरेलू जिंदगी में भी आसानियां पैदा होंगी। आप अपने घर की तरफ, अपने खानदान की तरफ और अपने करीबी लोगों की तरफ 15 नवंबर के बाद से ज्यादा मुतवज्जो नजर आ सकते हैं। पिछले कुछ अरसे से आपके लिए इन सेक्टर्स पर तवज्जो देना मुश्किल हो रहा था, बल्कि आप दिमागी तौर पर काफी ज्यादा उलझनों में मुब्तला थे और आप किसी फैसले पर पहुंचने में भी नाकाम हो रहे थे। अब आपकी सोच का दायरा वसी होगा। आप फ्यूचर के हवाले से बेहतर अंदाज में प्लान बना सकेंगे। आप आने वाले वक्त के हवाले से अमली तौर पर कुछ बड़ा करने के मूड में होंगे। इन दिनों में आप अपने तन बदन में ज्यादा एनर्जी और स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। ज़ोहल नहस सियारा है जो हालत रुज्जत में कड़वाहट और उलझाव को मजीद गहरा कर देता है। जुबान की सख्ती में भी इजाफा हो जाता है और बाज औकात बोलचाल बिल्कुल ही बंद हो जाती है। अलबत्ता अब ये सूरत हाल बदलेगी। अब आप खुद को ज्यादा मुनज़्ज़म, ज्यादा मेच्योर, ज्यादा पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट पाएंगे। चीजें 15 नवंबर के बाद से दोबारा टर्नओवर करना शुरू करेंगी और आपकी पर्सनैलिटी में आपकी फितरी खूबियाँ उभर कर सामने आएंगी। आप फितरी तकाज़ों को पूरा करने में 15 नवंबर के बाद ज्यादा दिलचस्पी का इजहार करेंगे। ज़ोहल की रुज्जत से वापसी ऐसे अकरब अफराद के लिए भी बहुत मौसर साबित होगी जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने के ख्वाहिशमंद हैं। आपके लिए खानदान या करीबी लोगों के यहाँ रिश्ता मिलने के इम्कानात बहुत ज्यादा वसी होने वाले हैं। ऐसे स्कॉर्पियन अफराद जो सूफियाना या मजहबी सोच फिक्र रखते हैं, आपके लिए सीखने का कोई नया अमल शुरू हो सकता है या किसी तवील दौरानिये के सफर के ख्वाहिशमंद अफराद की दिली आरज़ुएं भी पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा किस्मत आजमाई के मामलात में प्राइज बॉन्ड्स, इनामी स्कीम्स या कुरानदाजियों में हिस्सा लेना आपको इनामात जितवा सकता है। 15 नवंबर के बाद के दिन आपकी जिंदगी में तवीलुल मयाद किस्म की तब्दीलियां ला सकते हैं। आप ऐसे इकदाम करने की तरफ बढ़ेंगे जिनके फवायद आप बरसों समेट सकते हैं। 8 दिसंबर को नेपच्यून की रुज्जत से वापसी। इसके अलावा 20 नवंबर को प्लूटो का आपके राशि के चौथे घर में दाखिल होना आपके लिए मजीद मौके लाएगा, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी के बाद मामलात में निजाम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। 2024 का अख्तिताम आपके लिए इंतहाई शानदार और मुअस्सर होने वाला है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए 15 नवंबर से एक शानदार वक्त का आगाज हो रहा है। 15 नवंबर को आपका हुक्मरान सियारा ज़ुहल यानी सैटर्न प्लैनेट आपके ज़ायचे के तीसरे घर यानी बुर्ज हूत में अपना रेट्रोग्रेड खत्म करने वाला है और डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। गुज़श्ता 5 माह से ज़ुहल की रुजत के सबब आपको अपनी पर्सनल लाइफ में गैर मामूली किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। स्पेशली आपके लिए अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना जान जोखिम में डालने वाला काम साबित हुआ है। सैटर्न की रुजत के बायस आपके लिए अपने एतमाद को बहाल रखना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी इम्पोर्टेंस को कायमो दायम रखना मुश्किल हो रहा था। आपका रूलर होने के नाते ज़ुहल की रुजत ने आपको बहन भाइयों, करीबी रिलेटिव्स और आपकी इज़्दवाजी जिंदगी या रोमांटिक लाइफ के हवाले से स्ट्रेसफुल माहौल दिया है। इसके साथ साथ आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि आपको अपने करीबी ताल्लुकात की तरफ से प्रोपेगेंडे, बोहतान, तोहमतों या साजिशों की सूरत हाल को फेस करना पड़ा है। ज़ुहल की रुजत बड़ी सख्त होती है और बताते खुद भी सैटर्न को नया सियारा कहा जाता है। आपका रूलर होने के नाते ज़ुहल की रुजत आपके लिए काफी कठिन साबित हुई है। ज़ुहल के साथ साथ आपके जायचे के तीसरे घर में एक और मनफी सियारा गर्दिश करता रहा है जिसे नेपच्यून कहा जाता है। 25 जून को ज़ुहल सियारा और 2 जुलाई को नेपच्यून रेट्रोग्रेड में दाखिल हुआ था। अलबत्ता 15 नवंबर से सूरत हाल में बड़ी बामानी तब्दीली आने को है। ज़ुहल अपनी रुजत को 15 नवंबर को खत्म कर रहा है और नेपच्यून 8 दिसंबर से डायरेक्ट चाल में आ रहा है। इसी तरह आपके दौलत के घर में 20 नवंबर को प्लूटो की आमद भी आपके लिए बड़ी और देर पा तब्दीलियां लाने का बायस बन सकती है। 15 नवंबर से आपके लिए सूरत हाल में कैसी तब्दीली आएगी, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स आपको कैसी गैर मुतवक्को कामयाबियों, निजाम की तब्दीली और मामलात में आसानियां या बदलाव दे सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, 15 नवंबर से आपके लिए मामलात पर अपनी गिरफ्त और ग्रिप को मजबूत करने का वक्त शुरू हो रहा है। आपका हुक्मरान सियारा ज़ुहल 15 नवंबर से आपके जायचे के तीसरे घर में उल्टी गर्दिश छोड़कर सीधी चाल में हरकत करना शुरू कर देगा, जो नहुस्तों के खात्मे और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जिंदगी में ताल्लुकात के शोबे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके किरदार और मिजाज पर मनफी असरात खत्म करते हुए आपको मुस्बत असरात से नवाजेगा। सैटर्न की रुजत से वापसी आपको माजी के झमेलों से निकालने का बायस बनेगी। आप में मुस्बत अप्रोच आएगी। आपके पास दोबारा रिफोकस करने और खुले तरीके से चीजों को डील करने का वक्त होगा। आपका मजीद तन्हाई में रहना खत्म होने वाला है। आप ताल्लुकात में मौजूद सरमहदी और जमूद को खत्म करने की तरफ बढ़ते हुए आला इक़दामात कर सकते हैं। 15 नवंबर से लेकर 25 मई 2025 तक आपके लिए ज़ुहल ऐसी एनर्जीज ला रहा है जो आपको जिंदगी के बारे में क्लैरिटी और आगे बढ़ने के लिए मोमेंटम देने का बायस बनेगी। आपकी शख्सियत में मैच्योरिटी, डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त का इजाफा होगा। आप उन वजूहात और रीजंस को जानने में कामयाब हो जाएंगे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोचों में क्लैरिटी और आपके कम्युनिकेट करने में रुकावट पैदा करती रही हैं। अब वो वक्त आने वाला है जिसमें आप मुकम्मल आज़ादी के साथ और ओपनली चीजों को एंगेज कर सकते हैं। आप में दूसरों के साथ कनेक्शंस बनाने की कैपेबिलिटी में इजाफा होगा। आपके लिए ये वक्त अपनी सोशल जिंदगी और दोस्तों की तादाद में इजाफे का बायस बन सकता है। अलबत्ता आप अब ज्यादा मैच्योर और ज्यादा मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद नजर आ सकते हैं। आपके लिए अपनी हुदूदों क़यूद को तय करना आसान होगा। ना सिर्फ खुद की बल्कि आप दूसरों के लिए भी बाउंड्रीज बना सकते हैं। चीजों को उनकी हकीकी जगह पर रखना, हकीकी वैल्यू का इदराक हासिल करना और खुसूसी तौर पर अपनी जगह को पहचानना, अपनी अहमियत को समझना और अपनी हकीकत को जानने के लिए 15 नवंबर के बाद से आपके लिए शुरू होने वाला वक्त बेहतरीन वक्त शुमार हो सकता है। गुज़श्ता 5 माह में एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से आपके लिए गुजारा हुआ वक्त खासा शदीद वक्त था, जिसमें आपको अपनी रोमानवी जिंदगी के मैदान में अपनी शादीशुदा जिंदगी यानी मैरिड लाइफ के हवाले से ज़ुहल की रुजत ने काफी कॉम्प्लिकेशंस दी हैं। शायद आप पर एतमाद नहीं किया गया और हो सकता है किसी जद्दी फर्द को सेपरेशन या खुदा न खास्ता इलहदगी की सूरत हाल का सामना हुआ हो। ज़ुहल एक ऐसा सियारा है जो हालत रुजत में मुखालफतें और सर्दमहरी देता है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने के ख्यालात शुरू हो जाते हैं, इरादे मुतजलजल हो जाते हैं, सोचें वक्ती और मुख्तसर मुद्दती होती हैं। इंसान के लिए माहौल में कनूतियत और मायूसी का गलबा बढ़ जाता है। अलबत्ता 15 नवंबर के बाद के दिन आपके लिए अपनी राय के इजहार में आज़ादी के दिन होंगे। आपकी सोचें ज़्यादा क्लियर होंगी, आप में एतमाद और मैच्योरिटी झलकेगी। आप अब अपनी रोमानवी ज़िंदगी और मोहब्बत की ज़िंदगी में पार्टनर के साथ
ज्यादा कमिटेड दिखाई दे सकते हैं। आप ज्यादा बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट करेंगे। आप मामलात में कंप्रोमाइज करने के हवाले से बेहतर होंगे और आपके पेशेंस में भी इजाफा देखने में आएगा। आप अपने माजी में कुछ मामलात और चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा तजर्बात हासिल कर चुके हैं। 15 नवंबर के बाद आप मनफी एनर्जी से दूर होने वाले हैं, जिसकी वजह से आप नाकाबिल भरोसा लोगों और गैर फायदेमंद चीज़ों से दूर दिखाई दे सकते हैं। आपकी पॉजिटिव अप्रोच आपको ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएगी। 15 नवंबर के बाद आपकी धन दौलत और माली निज़ाम में भी माहौल में तनाव का खात्मा देखने में आएगा और 20 नवंबर के बाद से प्लूटो की बुर्ज दल्व में आमद आपकी माली जिंदगी में निज़ाम को तब्दील करने की तरफ बढ़ेगी। साल 2024 के इख्तिताम आपके लिए इस हवाले से भी गैर मामूली होने वाला है कि इसमें आप रुपया, पैसा और अपनी धन दौलत में इनकलाबी किस्म के इकदामात की तरफ बढ़ेंगे। आप में पैसे के हवाले से तलब और चाह में भी इजाफा देखने में आएगा। आने वाले दिनों में आपकी आमदनी का जरिया बदल सकता है। आपके लिए माली हवाले से ना सिर्फ ज्यादा पैसा जनरेट करने का मौका होगा, बल्कि आप आने वाले महीनों में इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कोई नई अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। 20 नवंबर के बाद के दिन आपके लिए डूबी हुई किसी रकम की वापसी के लिए अच्छे दिन होंगे। इसके अलावा कर्ज की वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद को कर्ज वापस मिल सकता है। इसके साथ साथ नेपच्यून प्लैनेट 8 दिसंबर को रेट्रोग्रेड होना छोड़ देगा, जो जाहिर करता है कि आपकी जिंदगी में रिलेशंस के हवाले से खींचातानी का सिलसिला खत्म होने वाला है। आपको तल्लुकात में मौजूद लोगों की तरफ से जो खतरात थे उनका खात्मा होगा। प्रोपेगेंडे, साजिशों और मुखालफतों का रास्ता रोकने में नेपच्यून अपना किरदार अदा करेगा। आपका एतमाद बढ़ेगा। आप अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म होंगे। ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो स्टूडेंट हैं, 15 नवंबर के बाद से आपकी तालीमी जिंदगी में काबिल तारीफ कारकर्दगी दिखाने का मौका हो सकता है। आप तालीमी हवाले से अहम कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। 15 नवंबर के बाद आप अपनी जिंदगी में मजबूत रिलेशंस की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह तालीमी जिंदगी में भी आपके लिए माहौल फायदेमंद होगा। खुद को और दूसरों को समझने में आपके लिए दुश्वारियों का खात्मा होगा। आप अपनी इज़्ज़ावाजी जिंदगी, अपने करीबी ताल्लुकात वाले लोगों, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी दौलत की जिंदगी में नए अज़्मो इरादे का इजहार करते दिखाई दे सकते हैं। 15 नवंबर से शुरू होने वाला वक्त आपकी जिंदगी के आम सेक्टर्स में से उलझनों और मिसमैनेजमेंट के खात्मे का बायस बनेगा। आप ज्यादा सूबर, ज्यादा पंक्चुअल और ज्यादा मैच्योर किस्म के कैप्रिकॉर्न फर्द साबित हो सकते हैं कि जो बड़े दिल दिमाग और ब्रॉड माइंड से आगे बढ़ने वाला हो। आपको देर पा अंदाज में अमल दरामद करने और मसाइल के देर पा सोल्यूशंस निकालने में अपनी एबिलिटी से फायदा उठाने का मौका मिलेगा। आप 15 नवंबर के बाद से अपनी जिंदगी पर अपनी ग्रिप ज्यादा शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। 15 नवंबर से एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आने वाली है, जो बुर्ज दल्व यानी एक्वारियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हजरात की जिंदगी में रुपए, पैसे और माली एतबार से बड़ी कामयाबियों की वजह बन सकती है। 15 नवंबर को सैटर्न प्लैनेट, जो कि बुर्ज दल्व का रूलर माना जाता है, आपके जायचे के दूसरे घर यानी बुर्ज हूत में अपना रेट्रोग्रेड खत्म करने वाला है। ज़ोल की रुजत से वापसी तकरीबन 140 दिनों के बाद सरअंजाम पा रही है, जो यकीनन 5 माह बाद एक सुनहरी दौर के आगाज की वजह बनेगी। ज़ोल का रेट्रोग्रेड खत्म करना एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज दल्व से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए कैसे फवायद और बेनिफिट्स लाने का बायस बनेगा। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, 15 नवंबर वो दिन है जब ज़ोल स्यारा बुर्ज हूत में डायरेक्ट चाल में और सीधी डायरेक्शन में हरकत करना शुरू कर देगा। 29 जून से ज़ोहल मुसलसल पीछे को हटता रहा है, जिसका गर्दिशी मकाम आपके जाचे का खाना दौलत था, जिसकी वजह से रुपए पैसे के मामलात में आपको आगे बढ़ने के बजाय बार बार माजी में किए गए इकदामात ने उलझा कर रखा था। ज़ोल एक ऐसा स्यारा है जो फितरतन सख्त मिजाज और आजमाइशी सूरत हाल देता है। ज़ोल 7 मार्च 2023 को बुर्ज हूत में आया था और ये वो स्यारा है जो हर बुर्ज में तकरीबन 2.5 साल का पीरियड स्पेंड करता है। ज़ोल का बुर्ज हूत में कयाम 25 मई 2025 तक जारी रहेगा। गुज़श्ता तकरीबन 2 सालों से ज़ोल के आपके जायचे के दूसरे घर में क्याम की वजह से आपके माली मामलात में आपको थोड़े चैलेंजेस और आजमाइशें फेस करनी पड़ी हैं। आपको पिछले 2
2 सालों में रुपए पैसे के हवाले से सख्त मेहनत करनी पड़ी है। अलबत्ता मेहनत का नतीजा हासिल करने में आपको ज़ोल कामयाबी देता रहा है और आपकी मेहनत रायगान नहीं गई। इसके साथ साथ आपके रुपए पैसे और माली मामलात के घर में नेपच्यून सियारा भी मौजूद है, जो माली मामलात में आपको चंद धोखाधड़ी के मामलात और साजिशों में भी मुब्तला करता रहा है। अलबत्ता इस सबसे फायदा ये हुआ है कि आप ज्यादा मैच्योर, ज्यादा जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल और ज्यादा समझदार हो चुके हैं। आप रुपया पैसा कमाने और बचाने के हवाले से अपनी सोच में तब्दीली के अमल से गुजरते रहे हैं। आपको उन लोगों की शनाख्त और आइडेंटिटी में भी मदद मिली है जो आपके माली निजाम और रुपए पैसे के मामलात में रुकावटें और हर्डल्स डालते रहे हैं। ज़ोल और नेपच्यून 29 जून और 2 जुलाई से रुजत में थे। 15 नवंबर को ज़ोल की रुजत खत्म हो रही है और 8 दिसंबर को नेपच्यून की रुजत खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले महीने आपकी माली जिंदगी में इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी और गैर मामूली फवायद लाने का बायस बनेंगे। आप गुज़श्ता चंद माह से ज़ोल और नेपच्यून की रुजत के बायस नाकाबिले एतमाद लोगों की हमनशीनी में रहे हैं। हो सकता है आपकी माजी में की गई चंद इन्वेस्टमेंट्स जाया हो गई हों या आप जो तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे उनमें आपको नाकामी का सामना हुआ हो। ज़ोहल एक ऐसा सियारा है जो हालत रुजत में नहस होता है, जिसकी वजह से पायदार इक़दामात करने और मुस्तकिल मिजाजी से काम करने में दुश्वारियां पेश आती हैं। ज़ोहल की रुजत के दौरान थकात देने वाले तल्ख किस्म के तजर्बात होते हैं। माली नुकसानात और कारोबारी लॉस का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह बचत करने और इन्वेस्ट किए गए एसेट्स को कायम रखना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है बाज़ दल्ब अफराद गुज़श्ता 5 माह में कर्जों की दलदल में फंस चुके हों या कर्ज की अदायगी में आपको नाकामी मिली हो। ज़ोहल की रुजत के सबब नया कर्ज हासिल करना भी जान जोखों में डालने के मुतरादिफ था। ज़ोहल की रुजत के बायस माली तन्हाई और शोहरत में कमी की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। इसी तरह नेपच्यून की रुजत जो कि 2 जुलाई से शुरू हो चुकी थी, वो ऐसे लोगों से मुंसलिक कर देती है जो लोग धोखाबाज और इंतहाई खुदगर्ज किस्म के लोग होते हैं। बाज़ दल्ब अफराद रेट्रोग्रेड की सूरत हाल में अपने अकायद और एतकादात से भी जान धो बैठते हैं और ऐसे तरीकों से दौलत हासिल करना चाहते हैं जो गैर कानूनी और गैर रिवायती हों। सैटर्न और नेपच्यून की रुजत ने बुर्ज दल्ब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को गुज़श्ता 5 माह से ऐसी सूरत हाल से निबर्द आजमा रखा है कि आपको गोशानशीनी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। ज़ोल जो कि आपका रूहानी उमूर का सियारा है, जिसकी वजह से आप रूहानी तौर पर तरक्की और तनज़ुली का शिकार होते हैं, जो 29 जून से खाना दौलत में रुजत में था, जिसकी वजह से आपको रूहानी तौर पर भी चैलेंजेस पेश आते रहे हैं। आपकी सेहत और आपकी पेशेवराना जिंदगी पर भी 29 जून से 15 नवंबर तक के दिन काफी ज्यादा डल दिन थे, जो मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें, ताखीर और इल्तिवा पैदा करने का बायस बनते रहे हैं। अलबत्ता अब इस सूरत हाल का खात्मा होने जा रहा है। ज़ोल 15 नवंबर को डायरेक्ट चाल में आकर आपको अब माजी की उलझनों से निकालने का बायस बनेगा। आपकी तन्हाई का खात्मा होगा, सेहत पर अखराजात में कमी आएगी, माली इन्वेस्टमेंट्स, माली सेविंग और रुपए पैसे के हवाले से आप अब देर पा इक़दामात करने के काबिल होंगे और रिलायबल किस्म के स्टेप्स लेंगे। ज़ोल की रुजत से वापसी आपको स्ट्रगल के मुस्बत नताइज दिलवाने में मदद देगी। आप अगर कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं तो 15 नवंबर के बाद के दिनों में आप कर्ज की वापसी के काबिल हो जाएंगे। आपके पास मकानात खरीदने, प्रॉपर्टी परचेज करने और मुख्तलिफ किस्म के माली बहरानों से निकलने का मौका होगा। ज़ोहल एक तवील मुद्दती सियारा है और अपनी हैयत में दूसरे सियारों से जुदा और मुख्तलिफ है, जो लॉन्ग टर्म असरात रखता है। बुर्ज दल्ब के लोगों के लिए 15 नवंबर के बाद से तामीरी किरदार अदा करेगा। इसके अलावा 20 नवंबर को प्लूटो सियारा भी आपके अपने बुर्ज में आ रहा है, जो आपको जिंदगी के ज्यादा करीब करने का बायस बनेगा। प्लूटो का 20 नवंबर को आपके अपने बुर्ज में आना आपको तामीर नौ करने के मौके देगा। आप अपनी शख्सियत, अपनी जात और अपनी जाती जिंदगी के हवाले से कंस्ट्रक्टिव मेजर्स लेंगे। प्लूटो आपको अपना खोया हुआ मकाम और मर्तबा बहाल करने में भी मदद देगा। प्लूटो आपको गैर रिवायती और गैर कानूनी मामलात से दूर करके आपकी जिंदगी को लीगल वे में आगे बढ़ाने वाला है। आपके लिए 15 नवंबर से शुरू होने वाले दिन आगे बढ़ते बढ़ते मुसलसल आपको तरक्की और प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट देंगे। रुपए पैसे और जाती जिंदगी के हवाले से ज़ोल, नेपच्यून और प्लूटो सियारा 15 नवंबर के बाद से आपको जिंदगी के मामलात को वुसअत देने और ऐसे लोगों और माहौल से दूर करने का बायस बनेंगे जिनकी वजह से आपको रुकावटों का सामना होता रहा है। दौलत के घर में 15 नवंबर के बाद से ज़ोल का साथ होना आपको शरीके हयात और मातहत लोगों से भी माली फवायद दिलवाने का बायस बनेगा। गोया 15 नवंबर से शुरू होने वाले दिन आपको अपने मफादात और बेनिफिट्स के हुसूल में मदद
दिलवाएंगे। आप अपने माजी के झमेलों से बाहर निकलेंगे और आपकी नजर अपने हाल और फ्यूचर पर टिकी रहेगी। लालची दोस्तों, मफाद परस्त लोगों और ऐसे लोगों से आप दूर हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि आपकी जिंदगी का एक सुनहरी दौर शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप मजबूत और ठोस दिन के साथ अच्छी और काबिल अमल हिकमत अमली बनाएंगे। खुसूसी तौर पर आप अपने रुपए पैसे के मामलात में और अपनी फाइनेंशियल जिंदगी में इससे पहले जिन उलझनों और परेशानियों में घिरे रहे हैं उनका खात्मा होगा। 15 नवंबर के बाद के दिनों से आपके लिए एक ऐसा वक्त शुरू होने जा रहा है जिसमें आपको तवीलुल मयाद माली मुआहदों का मौका मिल सकता है। आप मुकम्मल कंसिस्टेंसी से अपनी माली जिंदगी की तरफ मुतवज्जो होंगे। आपको रूहानी तौर पर भी सपोर्ट मिलेगी। आपका विजदान, तखय्युल और आपकी बसीरत में इजाफा होगा। ज़ोल की रुजत से वापसी आपको ज़हनी तौर पर पुरसुकून करेगी। आप वहमो एबहाम, खौफ व खतर और जिन अंदेशों का शिकार होते चले आए हैं उनसे आपको निजात मिल सकती है। उसके बाद 8 दिसंबर को नेपच्यून की रुजत का खात्मा भी आपके लिए साथ होगा, जिससे आपके दुश्मनों की तादाद में कमी आएगी। आप अपनी सेहत, अपने लिबास, खाने पीने और अपनी मनफी किस्म की आदत को इस ड्यूरेशन में काबू करने के काबिल होंगे। 15 नवंबर से शुरू होने वाला वक्त आपको माली फिक्रों से आजादी दिलवाएगा। माली तौर पर नज़्म ज़ब्त कायम करने और तरक्की करने के मौक़ों से सरफराज करेगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।